क्या दिया है इसमें? एक बंद पृष्ठ है, बंद पृष्ठ में प्रवेशित फ्लक्स 400 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम और निर्गत का मतलब बंद पृष्ठ से बाहर निकलने वाला विद्युत फ्लक्स 800 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। तो बंद पृष्ठ का परिबद्ध यानी घिरे हुए आवेश का मान निकालना। तो आपको हमने बताया जब किसी बंद पृष्ठ में विद्युत बलरेखाएं प्रवेश करती हैं तो विद्युत फ्लक्स ऋणात्मक होता है और विद्युत बलरेखाएं बंद पृष्ठ से बाहर निकलती हैं तो विद्युत फ्लक्स धनात्मक होता है। विद्युत बलरेखाएं प्रवेश करती हैं, विद्युत फ्लक्स ऋणात्मक, विद्युत बलरेखाएं बाहर निकलती हैं तो विद्युत फ्लक्स क्या होता है? धनात्मक होता है। तो आप देखिए यहाँ पर सॉल्यूशन, विद्युत फ्लक्स है प्रवेशित फ्लक्स, प्रवेशित फ्लक्स का मतलब है φ1 प्रवेश कर रहा है, प्रवेश का मतलब माइनस में आएगा, प्रवेशित विद्युत फ्लक्स माइनस, विद्युत फ्लक्स निकलता है φ2 और ये विद्युत फ्लक्स कैसा है? निर्गत है, निर्गत किस में आएगा? प्लस में। प्रवेश करने वाले फ्लक्स को ऋणात्मक और बंद पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स धनात्मक होता है। तो कुल फ्लक्स कितना हो गया? φ2 आप दोनों को जोड़ेंगे φ1 प्लस φ2, कुल विद्युत फ्लक्स कितना हो गया? -400, दोनों को जोड़ेंगे प्लस 800 इक्वल टू 400 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ये कुल विद्युत फ्लक्स इतना प्राप्त हुआ, φ1 माइनस φ2 इतना, टोटल φ इक्वल टू इतना। आपको निकालना क्या है? इस बंद पृष्ठ से घिरा हुआ आवेश Q क्वेश्चन मार्क। आपको मालूम है बंद पृष्ठ में घिरा हुआ आवेश Q है तो उससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स φ इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो आपको मालूम है बंद पृष्ठ से परिबद्ध आवेश निकालना, और आवेश का फॉर्मूला गॉस में φ इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आपको Q का मान मालूम है, Q आपको ज्ञात करना, एप्सिलॉन नॉट का मान आप जानते हैं, इसीलिए Q इक्वल टू क्या होगा? फाई एप्सिलॉन नॉट। Q इक्वल टू फाई का मान 400, एप्सिलॉन नॉट 8.85 10 की पावर -12। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करके आपका मान क्या प्राप्त होगा? 3.54 इंटू 10 की पावर -9 क्या प्राप्त होगा? कूलम। ये आपका आंसर हो गया, इतने कूलम। ये क्वेश्चन प्रवेशित फ्लक्स और फाई और क्यू का संबंध गॉस प्रमेय आपने पढ़ी है। ये किसकी प्रमेय से? गॉस की प्रमेय से। फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट किया। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया। अब मैं आपको अगला क्वेश्चन बताया, आपको बताया था 2.4 मीटर व्यास का एक आवेशित चालक गोला है और उसका पृष्ठ आवेश घनत्व इतना है। गोले का हमें आवेश निकालना है, गोले से पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है। तो कितनी त्रिज्या का है? गोले की त्रिज्या, आवेशित चालक है उसकी त्रिज्या कैसे निकालेंगे? क्या दिया है? व्यास। तो आपको मालूम है
समझिए, ये आवेशित चालक गोला है। चालक पर आवेश कहाँ रहता है? सरफेस पर रहता है, लेकिन ये ऐसा व्यवहार करता है जैसे संपूर्ण आवेश इसके केंद्र पर हो। तो इसका जो व्यास है गोले का वो 2.4 मीटर है। गोले का व्यास, रेडियस कितनी होगी? 1.2 मीटर होगी आर। और पृष्ठीय आवेश घनत्व तो आपको मालूम है, व्यास बराबर कितना है? 2.4 मीटर। त्रिज्या रेडियस हमेशा व्यास की आधी होती है, इक्वल टू 1.2 मीटर। क्या दिया है? पृष्ठीय आवेश घनत्व किससे व्यक्त करते हैं? सिग्मा से। सिग्मा इक्वल टू 800 माइक्रो कूलम पर मीटर स्क्वायर। सिग्मा इक्वल टू 800, ये माइक्रो है, 10 की पावर -6 कूलम पर मीटर स्क्वायर। क्या निकालना है? आवेश निकालना है। क्या निकालना है? विद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है। तो त्रिज्या दी है, पृष्ठीय आवेश घनत्व ज्ञात करना और आवेश। तो आपको मालूम है पृष्ठीय आवेश घनत्व और आवेश। आवेश कहाँ पर है? चालक के पृष्ठ पर है। तो सिग्मा और पृष्ठीय आवेश घनत्व का फॉर्मूला आपको मालूम है, आपने पढ़ा है। सिग्मा का मान इतना है, आवेश सिग्मा और आवेश का फॉर्मूला, पृष्ठीय आवेश घनत्व आपने पढ़ा है। क्या फॉर्मूला है? सिग्मा इक्वल टू आवेश पृष्ठ पे सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए। पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा क्यू अपॉन ए। आवेश कहाँ पर है? सरफेस पर है। आवेश अचालक गोले के आयतन है तो रो आयतन आवेश घनत्व, ये आपने फॉर्मूला आपको मालूम है। तो पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा का रिलेशन आपने देखा यहाँ तक। तो सिग्मा इक्वल टू क्या होगा? सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन ए। और सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन ए का मतलब क्षेत्रफल किसका? गोले का क्षेत्रफल, यानी गोले का वक्र पृष्ठ 4 पाई आर स्क्वायर। क्यू इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई 4 पाई आर स्क्वायर सिग्मा। सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन ए, और क्यू अपॉन ए का मतलब क्षेत्रफल किसका? गोले का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। क्यू का मान निकालना है ए। क्यू इक्वल टू 4, पाई का मान 3.14, आर रेडियस का मान 1.2 स्क्वायर। सिग्मा सिग्मा का मान आपके सामने दिया हुआ है, कितना है? 800 इंटू 10 की पावर -6, ये दिया है आपके सामने है, 10 की पावर -6। क्यू इक्वल टू, इन सब का हम मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे तो ये मान प्राप्त हो जाएगा। ये मान कैलकुलेशन कर लेना, कैलकुलेशन करके आएगा 1.45 इंटू 10 की पावर -3 कूलम। 1.45 इंटू 10 की पावर -3 कूलम, ये प्राप्त हुआ आपका आवेश। अब आपको क्या निकालना? विद्युत फ्लक्स। आवेश आपको पता चल गया, विद्युत फ्लक्स निकालना है। विद्युत फ्लक्स और आवेश का फॉर्मूला आप जानते हैं, विद्युत फ्लक्स आवेश की बटे एप्सिलॉन नॉट गॉस प्रमेय है ये। अब हम इसका क्या निकाल सकते हैं? विद्युत फ्लक्स। तो विद्युत फ्लक्स निकाल देंगे, विद्युत फ्लक्स भी ज्ञात करना है। क्या होगा विद्युत फ्लक्स? फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये तो क्यू का मान प्राप्त हुआ।
अब हमें विद्युत फ्लक्स निकालना है। आपको विद्युत फ्लक्स भी निकालना है। विद्युत फ्लक्स क्या होगा? विद्युत फ्लक्स पाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू का मान 1.45 10 की पावर -3 कूलम था, अपॉन एप्सिलॉन नॉट का मान आप जानते हैं, पहले पढ़ चुके हैं, 8.85 10 की पावर -12। इसका इसमें डिवाइड करेंगे, भाग देंगे, ये आ जाएगा 1.63 10 की पावर 8। फाई का आप मात्रक जानते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ये प्राप्त हो गया, ये आंसर। विद्युत फ्लक्स भी निकल आया। अब आपको और क्वेश्चन बताता हूं। आपको इसी प्रकार से एक अगला न्यूमेरिकल क्वेश्चन और बता रहा हूं, आप देखिए। एक क्वेश्चन है, चित्रानुसार भुजा का एक वर्ग है 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर। इसके केंद्र से 5 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर एक बिंदु है और उस ऊंचाई पर कितना आवेश रखा है? 10 माइक्रोकूलम आवेश यहाँ रखा है। इस वर्ग से गुजरने वाले किसका मान निकालना? विद्युत फ्लक्स का। तो गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का मान निकालने के लिए आवेश क्या होना चाहिए? परिवर्त होना चाहिए। तो हमने क्या किया, जैसे ये वर्गाकार है, ये सपोज कीजिए कोई वर्गाकार है, 5 सेंटी 10 सेंटी 10 सेंटी 10 10 5 सेंटीमीटर ऊंचाई पर कोई आवेश रखा है और उसकी भुजा भी 5 सेंटीमीटर ऊंचा कर दिया है। 10 सेंटीमीटर भुजा, सभी भुजा वर्ग की बराबर होती है, 10 सेंटीमीटर 10 10 10। केंद्र से 5 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर तो आवेश है और उसकी ऊंचाई की भुजा भी 10 सेंटीमीटर है, तो क्या बन गया? घन बन गया। आप समझे, घन बन जाएगा। और घन बन जाएगा तो आवेश क्या हो जाएगा? चारों ओर से बंद हो जाएगा। तो आप ये समझिए, ये घन बन गया। घन की ये वर्ग की प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर 10 10 10 सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई वाली भुजा भी, वो भी 10 सेंटीमीटर है। तो ये क्या बन गया? ये घन बन गया। और आवेश कहाँ आ गया? आवेश सेंटर में आ गया। अब इस घन से पूरा आवेश परिवर्तित हो गया, गिर गया। तो आवेश परिवर्त, अभी आवेश डायग्राम में परिवर्त नहीं है। आवेश को परिवर्तित करने के लिए ऊंचे चित्र बना हुआ है, 10 सेंटीमीटर भुजा, हर भुजा 10 सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई भी कितनी है? 10 सेंटीमीटर। वर्ग की भुजा प्रत्येक बराबर होती है और ऊंचाई भी 10 सेंटीमीटर हो, तो क्या बन जाएगा? घन बन जाएगा। अब आवेश जो है कितनी ऊंचाई पर था? वर्ग से, केंद्र से 5 सेंटीमीटर ऊंचाई पर था। 5 सेंटीमीटर ऊंचाई पर था और आवेश घर के कहा गया? सेंटर में आ गया। तो ऊंचाई वाली भुजा भी कितनी है? 10 सेंटीमीटर और ये कितनी दूरी पर है? केंद्र से 5 सेंटीमीटर। तो घन के कहाँ पे आ गया? ये आवेश सेंटर में आ गया। घन से ये आवेश परिवर्तित हो गया, गिर गया। तो आप जानते हैं घन से परिवर्तित आवेश कितना है? आपको मालूम है फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये आवेश कौन सा है? जो पूरे घन से घिरा हुआ है। क्या घिरा हुआ नहीं है, हमने इसको परिवर्तित कर दिया, इसका घन बना दिया। अब ये आवेश कितना घिरा हुआ है? ये इतना है एप्सिलॉन। और हमें निकालना क्या है? विद्युत। लेकिन ये
घन में कितनी भुजा होती है? घन में 6 भुजा होती है। आपको मालूम है घन की भुजा कितनी होंगी? 6 होंगी। आप 1 2 3 4 5 6 कितनी भुजा होती है? 6 होती है। 1 2 3 4 5 और 6 कितनी भुजा होती है? घन की 6 भुजा या 6 सतह होती है। भुजा नहीं, सॉरी, घन की 6 सतह होती है या 6 पृष्ठ होते हैं। घन के कितने पृष्ठ हो गए? 6। देखिए आप देखिए 1 2 3 4 5 6 घन के 6 पृष्ठ होते हैं। आपने कोई घन का एक पृष्ठ ले लिया सपोज करो, तो एक पृष्ठ क्या हो गया? ये वर्ग बन गया। तो घन के 6 पृष्ठ से कितना विद्युत फ्लक्स गुजर रहा है? इतना। ये आवेश जो है किसके अंदर है? घन के अंदर है। तो घन से गिरा हुआ आवेश क्या? फाई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन। और ये आवेश गिरा हुआ कितने सतह का है? 6 पृष्ठों का है। और वर्ग कितना पृष्ठ है? केवल घन का एक पृष्ठ है वर्ग। अगर वर्ग से हमने घन बना दिया तो 6 पृष्ठ हो गए और वर्ग केवल अकेला एक पृष्ठ है। ये देखो एक पृष्ठ और घन बना देंगे तो हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 पृष्ठ बन जाएंगे। तो ये 6 पृष्ठों से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स है और हमें निकालना है कितने पृष्ठ से? एक पृष्ठ से, यानी वर्ग एक पृष्ठ का कार्य कर रहा है। तो फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो फाई इक्वल टू कितनी सतह इसमें? 6। तो कितना पृष्ठ हो गया? फाई इक्वल टू क्यू का मान कितना है? 10 माइक्रो का मतलब है 10 की पावर -6 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कितनी बल्कों का? ये 6 पृष्ठों से। कितने पृष्ठों से? 6 पृष्ठों से निर्गत विद्युत फ्लक्स। ये विद्युत फ्लक्स जो गुजर रहा है कितने पृष्ठों से गुजर रहा है? 6 से। और हमें किससे निकालना है? वर्ग से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। तो वर्ग घन का कितना पृष्ठ है? एक पृष्ठ है। 6 पृष्ठों से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, इसलिए एक पृष्ठ से, एक पृष्ठ यानी वर्ग से गुजरने वाला, वर्ग से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स पूरे घन से गुजरने वाला विद्युत फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट कितने पृष्ठों से गुजरा है? 6। और हमें निकालना है वर्ग से गुजरने वाला। वर्ग जो है घन का कितना पृष्ठ है? एक पृष्ठ से। 6 पृष्ठों से इतना, तो एक पृष्ठ से कितना विद्युत फ्लक्स गुजरेगा? मान लो फाई डैश इक्वल टू 10 इंटू 10 की पावर -6 अपॉन 6। 6 पृष्ठों का 1/6 एप्सिलॉन नॉट। 10 इंटू 10 की पावर -6, क्योंकि ये 6 पृष्ठों का इतना, तो एक पृष्ठ का इतने बटे 6 इंटू एप्सिलॉन नॉट का मान 8.85 10 की पावर -12